Hi everyone, I am Sonia Nan, and as you are aware, we have started a new series that is your asthma batch on our YouTube platform Brainipedia Skills, and this is the day 2 of asthma batch तैयारी डॉक्टर की तैयारी नीट की, right? Yes, so this is topic we are going to discuss today is animal kingdom, that is from porifera to platyhelminthes हम डिस्कस करेंगे. हमारे डे 1 में हमने डिस्कस किया था कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या रहता है, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंट फाइलम्स ऑफ एनिमल किंगडम, जो कि हम आज डिस्कस करेंगे पोरीफेरा टू प्लेटीहेल्मिन्थेस with all notes and revision and practice questions all at one place, right? Yes, so stay connected and let's get started. Yes, and if you haven't watched the day 1 videos, do watch, right? Yes, for your concept clarity on basis of classification. And today, as I have told you, we are going to start with porifera to platyhelminthes. So porifera is the first phylum आज जो हम डिस्कस करेंगे, राइट? सो फाइलम पोरीफेरा, दिस फाइलम पोरीफेरा, दिस इज कॉमनली नोन एज स्पंजेस, राइट? जो पोरीफेरा के मेंबर हैं उनको हम कॉमनली स्पंजेस भी बोलते हैं, एंड दे आर मोस्टली मरीन. मोस्टली ये कैसे मरीन है, पूछा जाता है इनका हैबिटेट क्या है. सो दे आर मोस्टली मरीन, और ये एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं. जब हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम कवर करते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि ये कैसे एनिमल्स हैं, ये एसिमेट्रिकल एनिमल्स हैं. सो दीज एनिमल्स आर द एसिमेट्रिकल एनिमल्स. नाउ प्रिमिटिव मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये, दीज आर प्रिमिटिव, मतलब थोड़े से हमारे क्या रहते हैं, ये परमिटिव रहते हैं, और सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको इनमें देखने को मिलता है. यही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, आपसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछ लेंगे, हैबिटेट पूछ लेंगे, है ना. सो दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस, राइट? सो दे आर परमिटिव मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं विद सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कैसा लेवल है? सेलुलर लेवल है. सो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे पोजेस वाटर ट्रांसपोर्ट और केनाल सिस्टम. इनमें क्या रहता है? वाटर ट्रांसपोर्ट और केनाल सिस्टम आपको देखने को मिलता है, राइट? सो वाटर ट्रांसपोर्ट और केनाल सिस्टम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है. वाटर एंटर्स थ्रू ओस्टिया, ओस्टिया के थ्रू वाटर एंटर करता है. उसके बाद वाटर पास करता है कहाँ पे? स्पॉन्जोसील में पास करता है, और फिर ऑस्क्यूलम के थ्रू कहाँ निकल जाता है? बाहर निकल जाता है. सो दिस इज अबाउट फाइलम पोरीफेरा. कॉमनली इनको हम स्पंजेस बोलते हैं. देन ये मरीन होते हैं, एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं. जितने भी हम एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं सारे ही क्या है? मल्टी सेल्युलर है. ये आपको यहाँ पे मेन पॉइंट है जो याद रखना है, राइट? सो दीज आर ऑल्सो मल्टी सेल्युलर. सिंपल, यस, राइट. नाउ उसके बाद देखो क्या रहता है, राइट? वाटर एंटर्स थ्रू ओस्टिया. अब इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपको पूछी जाती है आपके पेपर्स में, जो आपको पता रहनी चाहिए. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज कि इनके पास होता है वाटर केनाल सिस्टम, राइट? वाटर केनाल सिस्टम, राइट? और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम. आपको ये याद रखना है कि इनके पास क्या रहता है? वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम कह लो और वाटर केनाल सिस्टम आप बोल लो, इनके पास मिलेगा, पोरीफेरा में मिलेगा. डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटर केनाल सिस्टम हमें किस में देखने को मिलेगा, वो आपको ऑप्शंस में दे देंगे डिफरेंट फाइलम. देन उसमें से आपको राइट ऑप्शन चूज करना होता है, राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है. तो आपका आंसर उस केस में होगा पोरीफेरा. अगर आपको पोरीफेरा डायरेक्ट ना दिखे ऑप्शन में, तो हो सकता है उन्होंने कोई एग्जाम्पल ऐड कर रखा हो पोरीफेरा का, तो आपको या तो एग्जाम्पल्स देखने हैं या डायरेक्ट पोरीफेरा देखना है. तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या आपका राइट आंसर होगा. पोरीफेरा विल बी योर राइट आंसर, या फिर पोरीफेरा का कोई एग्जांपल आपको वहां पे सिलेक्ट करना है, राइट? जिसमें वाटर केनाल सिस्टम आपका देखने को मिलेगा. Yes, so this is about water canal system. Yes, this is about water canal system. Water canal system के बाद हमारे पास एक और important part आता है, that is your आपको देखना है कि water canal system कैसे काम करता है. So इनमें क्या रहती है? इनकी जो outer covering रहती है body की, right? इनका जो body surface रहता है इनका, वहां पे आपको छोटे छोटे पोर देखने को मिलते हैं, ऐसे पोर्स, राइट? तो ये जो पोर होते हैं इनको ओस्टिया बोलते हैं, राइट? ओस्टिया बोलते हैं. तो जो स्पंजेस होते हैं, जो पोरीफेरा होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है पोरीफेरा, तो पोरीफेरा है तो मतलब क्या मिलेंगे? पोर्स मिलेंगे, राइट? तो इनमें जो वाटर एंटर करता है वो ओस्टिया के थ्रू एंटर करता है. जो इनके बॉडी सरफेस पे छोटे छोटे पोर बने हुए हैं, जो ये स्मॉल पोर्स बने हुए हैं, सो वाटर विल एंटर थ्रू दीज पोर्स, राइट? वाटर इनके थ्रू एंटर करेगा, राइट?
उसके बाद इनकी कैविटी होगी, बॉडी की जो मेन जो इनकी बॉडी है दैट इज योर स्पंजोसील इन केस ऑफ पोरिफेरा। तो स्पंजोसील से उसके बाद क्या करेगा, वाटर पास करेगा और फिर बाहर कैसे निकलेगा, एक ओपनिंग होगी, एक अलग से ओपनिंग होगी जिसके थ्रू क्या है वाटर एग्जिट करेगा। दैट ओपनिंग इज नोन एज ऑस्क्यूलम, दैट ओपनिंग इज नोन एज ऑस्क्यूलम। तो आपसे अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑस्क्यूलम का क्या फंक्शन है, ओस्टिया का क्या फंक्शन है। तो ओस्टिया के थ्रू क्या है वाटर एंटर करता है, ऑस्क्यूलम के थ्रू क्या है वाटर एग्जिट करता है। तो ये आपको क्लैरिटी रहनी चाहिए कि ओस्टिया का क्या फंक्शन है, ऑस्क्यूलम का क्या फंक्शन है। दोनों ही किसका पार्ट है, केनाल सिस्टम में हम पढ़ते हैं, वाटर केनाल सिस्टम का पार्ट है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ओस्टिया का फंक्शन है वाटर की एंट्री करवाना, ऑस्क्यूलम का फंक्शन है वाटर को एग्जिट कराना, राइट। और बीच में स्पंजोसील है जो वाटर को कंडक्ट करेगी, है ना। सिंपल, एनी डाउट, नो डाउट, यस। अब जो ये वाटर करंट हम पास कर रहे हैं कि हमने ओस्टिया से वाटर को एंटर कर दिया, उसके बाद वाटर स्पंजोसील में गया, स्पंजोसील के बाद एग्जिट हो गया ऑस्क्यूलम के थ्रू। अब जो ये हमने पूरा का पूरा ये एक वाटर करंट यहाँ से पास हो रहा है, तो इसका क्या रोल है, राइट। वाई पोरिफेरा के अंदर हमें वाटर केनाल सिस्टम देखने को मिलेगा, क्या जरूरत पड़ी पोरिफेरा को ये सब चीजों की, है ना। सो नंबर वन, जो वाटर करंट ये मेंटेन करता है अपने वाटर केनाल सिस्टम के थ्रू, उसका नंबर वन काम तो है कि वो फूड गैदरिंग में हेल्पफुल है, राइट, फूड गैदरिंग में हेल्पफुल है। देन रेस्पिरेटरी एक्सचेंज भी इसके थ्रू ही होगा, है ना। रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट, राइट, रिमूवल करना है वेस्ट का, वो भी इसके ही थ्रू होगा, वाटर केनाल सिस्टम वाटर करंट के थ्रू होगा, है ना। तो कोई कंफ्यूजन यहाँ पे आपको अब नहीं रहना चाहिए, है ना, क्योंकि वाटर केनाल सिस्टम हमने डिस्कस कर लिया, इंपॉर्टेंट फीचर्स हमने डिस्कस कर लिए पोरिफेरा के। अब हम देखते हैं डायग्राम, राइट। ये दिस इज द डायग्राम, यहाँ पे कुछ आपको ये आपके एनसीईआरटी में डायग्राम गिवन है और यहाँ पे आपको क्या दिखाया गया है, दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पोरिफेरा दे हैव गिवन यू। सो आपको ये डायग्राम्स पता रहना चाहिए कि ये किसका डायग्राम है ना, पूछा जा सकता है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी। तो आपको डायग्राम नहीं स्किप करने एनसीईआरटी के, आपको करके ही जाने हैं एनी हाउ, राइट, यस। सो एग्जाम्पल ऑफ पोरिफेरा, अगर आप ये डायग्राम्स देखो, नंबर वन ए, दिस इज द डायग्राम ऑफ साइकॉन, राइट, दिस इज व्हाट, दिस इज साइकॉन, राइट। देन बी, यूस्पोंजिया, ये क्या है, यूस्पोंजिया। सी क्या है, स्पॉन्जिला, सी क्या है, स्पॉन्जिला। तो ये तीन डायग्राम्स आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, राइट, आपको बिल्कुल मेमोराइज्ड होने चाहिए ये डायग्राम, है ना, कि कौन सा किसका डायग्राम है। दीज ऑल आर द डायग्राम्स ऑफ पोरिफेरा। देन ये डिफरेंट पोरिफेरा के आपके डायग्राम है, राइट, यस। तो आपको ये एज सच आपको याद कर लेने हैं कि कौन सा डायग्राम किसका है ना, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। दिस इज काइंड ऑफ वेरी सिंपल, सिंपल है ना, राइट, यस। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, है ना, ओके। देन बात करते हैं, इनकी जो बॉडी होती है ना वो लाइन रहती है कॉइनोसाइट से, राइट, बॉडी जो है इनकी वो लाइन रहती है कॉइनोसाइट से, है ना। यही पूछा जाता है कि बॉडी कौन से सेल से लाइन रहती है, सो कौन से सेल से लाइन रहती है, कॉइनोसाइट। कॉइनोसाइट क्या है, कोलर सेल्स हैं, राइट, कोलर सेल्स हैं, राइट। ये क्या करता है, फूड कैप्चर में वाटर करंट आपका मेंटेन करेंगे, है ना, राइट। देन इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होती है यहाँ पे, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन मतलब कि सेल के अंदर डाइजेशन होगी, जो एंजाइम काम करेंगे वो सेल के अंदर करेंगे, बाहर नहीं करेंगे। एक होती है एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन में एंजाइम्स को बाहर सिक्रीट कर दिया जाता है, फिर वो बाहर फूड का ब्रेक डाउन करते हैं, उसका डाइजेशन करते हैं। एक होती है इंट्रासेल्युलर, इंट्रासेल्युलर मतलब इनसाइड द सेल। तो इंट्रासेल्युलर में इनसाइड द सेल डाइजेशन होगी, सेल के अंदर होगी जो भी प्रोसेस होगी। तो ये आपको रखना है याद कि पोरिफेरा में कौन सी डाइजेशन होती है, पोरिफेरा में इंट्रासेल्युलर डाइजेशन आपको देखने को मिलती है। कैसी डाइजेशन देखने को मिलती है, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन आपको देखने को मिलती है इन पोरिफेरा, राइट, यस। फिर इनकी स्केलेटन की बात कर लेते हैं कि इनका स्केलेटन किससे बना रहता है। सो द स्केलेटन इज मेड अप ऑफ स्पेक्यूल्स एंड
स्पॉन्जिन फाइबर्स, राइट। स्पिक्यूल से बना होगा या तो स्पॉन्जिन फाइबर से बना होगा इनका क्या, स्केलेटन, राइट। यस। फिर ये कैसे इंडिविजुअल होते हैं, अगर इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये हार्माफ्रोडाइट होते हैं। हार्माफ्रोडाइट का मतलब है कि एक ही सेम इंडिविजुअल, उसी में आपकी दोनों फॉर्म मिलेगी, मेल फॉर्म भी फीमेल फॉर्म भी, मतलब एक ही इंडिविजुअल आपका एग भी प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म भी प्रोड्यूस करेगा। क्या मतलब है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, दोनों ही एक ही इंडिविजुअल के अंदर जब मिलते हैं उसको हम बोलते हैं हार्माफ्रोडाइट, राइट। सो ये कैसे ऑर्गेनिज्म है, ये हार्माफ्रोडाइट है ना, कैसे है, हार्माफ्रोडाइट है, राइट। ये आपको याद रखना है। देन रिप्रोडक्शन, किस टाइप की रिप्रोडक्शन इनमें आपको देखने को मिलती है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन होगी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी गैमेट फॉर्मेशन से, जैसे हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, राइट। तो पोरिफेरा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आपको देखने को मिलती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आपको देखने को मिलती है ना, राइट। तो दोनों टाइप की रिप्रोडक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। देन बात करते हैं कि इनकी फर्टिलाइजेशन, देखो ये जो बेसिक फीचर्स है इन्हीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए अगर आपने पढ़ा है तो, है ना, राइट। सो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। डेवलपमेंट कैसी होती है, डेवलपमेंट इज द इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, राइट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको देखने को मिलती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है कि क्या होगी, लार्वल स्टेज होगी, बीच में क्या होगी, लार्वल स्टेज होगी, राइट। फिर अडल्ट बनेगा, तो कैसी डेवलपमेंट है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। अगर आप एग्जाम्पल की बात करो कि यहाँ पे आपको क्या एग्जाम्पल्स याद रखने हैं पोरिफेरा के लिए, वैसे तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स, आपको अगर आप डिफरेंट बुक्स को कंसिडर करोगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको वहां पे देखने को मिलते हैं, लेकिन सारे एग्जाम्पल्स कोई याद नहीं रख सकता। तो हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स याद करते हैं यहाँ पे, जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, जो काफी बार पूछे गए हैं, है ना। सो दीज एग्जाम्पल्स आर, नंबर 1 साइकोन, साइकोन आपको याद रखना है, दैट इज स्काइफा। स्पॉन्जिला आपको याद रखना है, ये पूछा गया है कि फ्रेश वाटर स्पंज का नाम बताओ, तो आपको करना है स्पॉन्जिला। देन आता है यूस्पोंजिया, यूस्पोंजिया इज द बाथ स्पंज। तो इनके आपको कॉमन नेम भी याद करने हैं, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि वो आपसे कॉमन नेम पूछ लेते हैं या कॉमन नेम क्वेश्चन में दे देते हैं, देन आपका साइंटिफिक नेम पूछ लेते हैं। तो आपको दोनों वे से ही पता रहना चाहिए। So spongilla is the freshwater sponge and euspongia is the bath sponge. Simple? Okay. Right. Then after this we have next phylum. Next phylum is the Coelenterata or Cnidaria. Right? Coelenterata or Cnidaria. Right? Yes. अब Coelenterata और Cnidaria में कैसे organisms आते हैं? Hydra, jellyfish, कोरल, राइट। कोरल इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। कोरल आएगा, ओबेलिया, है ना। तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स आपके आते हैं किंगडम फाइलम, कौन एनिमेलिया में फाइलम, फाइलम कौन सा है, सेलेंट्रेटा और नाइडेरिया। यस। सो ये आपको यहाँ पे इसके बारे में याद रखना है, राइट। यस। इनकी जो, इनका नाम सिलेंट्रेटा भी है, नाइडेरिया भी है, क्योंकि इनके अंदर आपको स्पेशल सेल देखने को मिलते हैं जो बहुत बार पूछे जाते हैं। क्या है, नीडोसाइट्स, नीडोसाइट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो देयर बॉडी कंटेन नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट। ये क्या रहते हैं, नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट, ये स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, राइट। क्या होते हैं, ये स्टिंगिंग सेल्स होते हैं विद निमेटोसिस्ट, राइट। इनमें क्या मिलेगा आपको, निमेटोसिस्ट मिलेगा। और नीडोसाइट और नीडोब्लास्ट होते क्या है, स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, राइट। यस, राइट। कहाँ पे मिलेंगे, जो इनकी बॉडी सरफेस और जो इनकी टेंटाकल्स हैं उन पे आपको नीडोसाइट्स देखने को मिलेंगे, जिनको हम नीडोब्लास्ट भी बोलते हैं, राइट। यस। इनका फंक्शन पूछा जाता है कि नीडोब्लास्ट का और नीडोसाइट का क्या फंक्शन है, तो क्या फंक्शन है इनका,
एनकरेज करते हैं, डिफेंस करते हैं, प्रे को कैप्चर करते हैं. सो दीज ऑल आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ सिलेंट्रेटा. राइट, आपको कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं रहनी चाहिए, है ना. राइट, सो दिस इज अबाउट नीडोब्लास्ट एंड नीडोसाइट. उसके बाद आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जैसे कि आपको पता है कि पॉरीफेरा में कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, वहां पे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था. यहाँ सॉरी, वहां पे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था. पॉरीफेरा में कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था. यहाँ पे सिलेंट्रेटा में कौन सा है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. कौन सा है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. अब बात करते हैं कि कितनी जर्म लेयर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी. तो ये क्या है, डिप्लोब्लास्टिक है. क्या है, डिप्लोब्लास्टिक है. राइट, इनकी जो बॉडी होती है उसमें आपको एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी देखने को मिलती है. डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, तो आप सिलेक्ट करोगे सिलेंट्रेटा में, है ना, सिलेंट्रेटा में. यस, राइट. अब इनमें क्या रहती है, इनमें एक सिंगल ओपनिंग रहती है जिसको हम माउथ बोलते हैं. इनके हाइपोस्टोम पे तो एक सिंगल ओपनिंग इनकी रहती है, दैट इज माउथ. राइट, यस. उसके बाद बात करते हैं कि इनकी डाइजेशन कैसी है. डाइजेशन की अगर हम बात करें नीडोसाइट इन डाइजेशन की अगर हम बात करें नाइडेरिया में और सिलेंट्रेटा में, तो यहाँ पे आपको बोथ एक्स्ट्रा सेल्यूलर, इंट्रा सेल्यूलर दोनों टाइप की ही डाइजेशन आपको देखने को मिलती है. सो दे हैव बोथ टाइप्स ऑफ डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रा सेल्यूलर. सम लाइक कोरल्स हैव अ कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन. इनके कुछ मेंबर्स में आपको कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन भी देखने को मिलता है, जैसे कि कोरल्स में, है ना. इनकी दो मेन बॉडी फॉर्म होती है जिसपे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार. कभी भी आप ये वाला पार्ट स्किप कर ही नहीं सकते क्योंकि इतनी बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे कि दो बॉडी फॉर्म है, कौन सी बॉडी फॉर्म है, किस में कौन सी बॉडी फॉर्म होगी, है ना. एग्जाम्पल पूछ लेते हैं आपसे. तो ये पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. राइट, सो लेट्स अंडरस्टैंड इट. राइट, यहाँ पे दो बॉडी फॉर्म होंगी, पॉलिप एंड मेड्यूसा. जो पॉलिप फॉर्म होती है, जो पॉलिप फॉर्म होती है वो क्या रहती है, वो सिसाइल रहती है. सिसाइल मतलब लेजी पेजी, मूव नहीं करेगी ज्यादा, है ना. सो पॉलिप में क्या रहती है, सिसाइल रहती है, सिलेंड्रिकल शेप रहती है. राइट, शेप क्या रहती है, सिलेंड्रिकल शेप. राइट, एग्जाम्पल आपको याद कर लेने हैं, हाइड्रा एंड एडेम्सिया. हाइड्रा एंड एडेम्सिया आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिप फॉर्म. देन बात करते हैं मेड्यूसा फॉर्म की. मेड्यूसा फॉर्म इज द अम्ब्रेला शेप फॉर्म. फ्री स्विमिंग रहते हैं ये सिसाइल नहीं होते, ये फ्री स्विमिंग रहते हैं. ओरेलिया जेलीफिश आपको इसके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं. तो पॉलिप क्या है, पॉलिप एक सिसाइल फॉर्म है. इसकी शेप भी पूछ लेते हैं, तो पॉलिप की शेप आपको याद रखनी है कि इसकी जो शेप है वो क्या है, सिलेंड्रिकल शेप है ना. फिर बात करी मेड्यूसा की. मेड्यूसा की शेप इज द अम्ब्रेला शेप एंड ये क्या है, फ्री स्विमिंग है. क्या है, फ्री स्विमिंग है. ओरेलिया जेलीफिश आपका एग्जाम्पल है यहाँ पे. राइट, दोनों ही आपको, दोनों के एग्जाम्पल्स आपको याद रहने चाहिए क्योंकि कई बार क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स देके आपको बॉडी फॉर्म पूछ लेते हैं, है ना. तो आपको इन एनी केस कैसे भी क्वेश्चन फ्रेम करे, आपको आंसर आना चाहिए. तो आपको एग्जाम्पल्स भी याद रखने हैं पॉलिप फॉर्म के एंड मेड्यूसा फॉर्म के. देन उनकी शेप आपको याद रखनी है और उनका नेचर याद रखना है कि सिसाइल है या फ्री स्विमिंग है ना. यस, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, दैट इज मेटाजेनेसिस. राइट, क्या है, मेटाजेनेसिस. अब मेटाजेनेसिस क्या है, मेटाजेनेसिस इज द ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. जब जनरेशन का ऑल्टरनेशन होगा उसको हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस. जनरेशन का ऑल्टरनेशन मतलब कि जो पॉलिप हैं, दो अलग अलग फॉर्म है, पॉलिप एंड मेड्यूसा. तो क्या करे, अगर पॉलिप मेड्यूसा प्रोड्यूस कर दे अपनी जनरेशन में, दैट इज टू एसेक्सुअली. तो पॉलिप जब एसेक्सुअली मेड्यूसा बनाएगी, दैट इज लाइक वी हैव मेटाजेनेसिस. राइट, तो पॉलिप क्या बनाती है, मेड्यूसा बनाती है. कैसे बनाती है, एसेक्सुअली बनाती है. फिर जो मेड्यूसा फॉर्म है वो क्या बनाती है, पॉलिप बनाती है. कैसे बनाती है, सेक्सुअली बनाती है. इसका एग्जाम्पल है जहां पे मेड्यूसा से पॉलिप बनाया जाता है सेक्सुअली, ओबेलिया. तो ओबेलिया में आपको मिलता है देखने को ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और आप बोल सकते हो मेटाजेनेसिस. यस,
यहाँ पे आपको देखने को मिलता है मेटाजेनेसिस। सिंपल यही क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि मेटाजेनेसिस क्या है। मेटाजेनेसिस ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। देन दो टाइप की जो आपकी मेटाजेनेसिस रहती है, जहां पे पॉलिप बनाती है मेड्यूसा। पूछते हैं कि पॉलिप मेड्यूसा कैसे बनाएगी, सेक्सुअली बनाएगी या एसेक्सुअली बनाएगी। तो जो पॉलिप है वो मेड्यूसा बनाएगी एसेक्सुअली, फिर मेड्यूसा को वापस से पॉलिप बनाया जाएगा सेक्सुअली, राइट। ओबेलिया आप एग्जाम्पल याद रखो कि मेटाजेनेसिस या ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपको कहां पे देखने को मिलेगा, ओबेलिया में आपको देखने को मिलेगा। देन हियर वी हैव द एग्जांपल्स, यहाँ आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं, राइट। एग्जांपल नंबर 1 इज द फाइजेलिया, राइट। फाइजेलिया आपको याद रखना है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिलेंट्रेटा, राइट। अडेम्सिया, अडेम्सिया का कॉमन नेम, ओके। फाइजेलिया भी पूछा जाता है, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। अडेम्सिया आपसे पूछा जाता है, इसका कॉमन नेम आपसे पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन सारे एग्जाम्पल्स आपको याद रहने चाहिए, उनके आपको कॉमन नेम भी याद रहने चाहिए, क्योंकि कई बार कॉमन नेम दे देते हैं और फिर पूछ लेते हैं साइंटिफिक नेम, है ना। या फिर आपसे फाइलम पूछ लेते हैं कि ये कौन से फाइलम से बिलोंग करता है ना। तो वो कैसे भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, आपको एनी हाउ आना चाहिए, है ना, राइट, परफेक्ट, यस। ओके, पेनिनसुला, सी पेन, gorgonia, सी फैन, मेंड्रिना, मेंड्रिना इज द ब्रेन कोरल, राइट। मेंड्रिना इज द ब्रेन कोरल, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके एग्जाम्पल्स याद रखना। आपने पूरा फाइलम कर लिया और एग्जाम्पल्स नहीं करे, वहीं पे गड़बड़ हो जाती है ना। तो एग्जाम्पल्स भी आने चाहिए, फाइलम की फीचर्स भी आपको पता होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। अच्छे से याद करो, जो भी याद करो, जिस भी आप सोर्स को फॉलो करो, अच्छे से फॉलो करो, है ना, राइट। उसके बाद यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स दिए गए हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, तो ये डायग्राम्स आपको ऐसे कैसे करके जाने हैं। सो द डायग्राम नंबर 1 इज की जो सबसे ऊपर वाला डायग्राम है, राइट, दैट इज द डायग्राम ऑफ ऑरेलिया, राइट। ऑरेलिया, राइट, ये डायग्राम जो दिया गया है ये किसका डायग्राम है, ये ऑरेलिया का डायग्राम है। ये डायग्राम भी, ये डायग्राम भी। और ऑरेलिया में कौन सी फॉर्म होती है, मेड्यूसा। कौन सी फॉर्म है ये, मेड्यूसा। तो मेड्यूसा फॉर्म है अब ये, है ना, मेड्यूसा फॉर्म है। अब देखो इसकी शेप कैसी है। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो मेड्यूसा फॉर्म होगी वो अम्ब्रेला शेप होगी, और जो पॉलिप फॉर्म होगी वो कैसी होगी, पॉलिप फॉर्म जो होगी वो सिलेंड्रिकल फॉर्म होगी। तो ये क्या क्या होगी, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म होगी, है ना, राइट। पॉलिप जो होती है दैट इज योर एडेम्सिया, राइट, दैट इज योर एडेम्सिया। और वो कैसी शेप कैसी होगी, यस, पॉलिप कैसी होगी, राइट, पॉलिप होगी आपकी अम्ब्रेला शेप, राइट, पॉलिप होगी आपकी अम्ब्रेला शेप। यस, समझ में आया आपका, यस। तो ये मेड्यूसा एंड पॉलिप आपको कर लेने हैं, राइट, यस। उसके बाद बात करते हैं आपकी इस ये क्या है, टेनोफोरा, राइट, टेनोफोरा की बात करते हैं। टिनोफोरा इज कॉमनली नोन एज सी वॉलनट, इनको सी वॉलनट भी बोलते हैं, इनको कॉम जेलीज भी हम बोलते हैं, राइट। ये मरीन होते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, सिर्फ मरीन वाटर में ही आपको देखने को मिलेंगे, है ना, सॉल्ट वाटर में आपको देखने को मिलेंगे। और सिमिट्री कैसी होती है, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, राइट, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। जो सिलेंट्रेटा था वो भी क्या था, रेडियली सिमेट्रिकल था, ये भी क्या है, रेडियली सिमेट्रिकल है। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होंगे। जो सिलेंट्रेट थे वो भी डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म थे, जो टेनोफोरा है वो भी डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। सो सिंपल टू रिमेंबर, यस। इसकी जो मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक है वो आपकी मैच करती है, किसके साथ मैच करती है, वो आपके सिलेंट्रेटा के साथ मैच करती है, राइट। सो दिस इज काइंड ऑफ सिंपल, आप इजिली इसको कर सकते हो, क्योंकि इसकी जो मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक है वो आपकी सिलेंट्रेटा के साथ मैच करती हैं, राइट। जैसे कि डिप्लोब्लास्टिक है, रेडियली सिमेट्रिकल है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना। फिर जो इसकी डाइजेशन होती है, डाइजेशन दोनों टाइप की है, अगेन एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी है और इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन भी आपको यहाँ पे इसकी देखने को मिलेगी, है ना, राइट। अब इसमें एक
एक इंपॉर्टेंट इसकी फीचर होती है जो हमें टीनोफोरा में ही देखने को मिलती है मेन, दैट इज बायोल्यूमिनेसेंस, राइट। बायोल्यूमिनेसेंस इज द एबिलिटी टू एमिट लाइट। क्या है ये ऑर्गेनिज्म, क्या है ये ऑर्गेनिज्म, लाइट प्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो इनकी जो लाइट प्रोड्यूसिंग की जो प्रॉपर्टी है, लाइट एमिट करने की जो प्रॉपर्टी है, उसको ही हम बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है, आपको ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है, तो आपको वहां पे राइट ऑप्शन टिक करना है, टीनोफोरा। अगर टीनोफोरा ना दे के कोई एग्जाम्पल दे दे तो आपको एग्जाम्पल में से देखना है कि टीनोफोरा का कौन सा एग्जाम्पल है, देन आपको सिलेक्ट करना है, राइट। यस, उसके बाद आती है बात इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनके रिप्रोडक्शन की, नॉट सेक्सुअल, रिप्रोडक्शन की। यस, सो सेक्सेस जो रहते हैं इनके सेपरेट रहते हैं, सॉरी सेक्सेस जो रहते हैं इनके सेपरेट नहीं रहते हैं, राइट। क्या है, हार्माफ्रोडिटिक है। हार्माफ्रोडिटिक, अगेन जो सिलेंट्रेट थे वो भी हार्माफ्रोडाइट थे, और जो ये हमारे पास टीनोफोरा है दैट इज ऑल्सो हार्माफ्रोडाइट। हार्माफ्रोडाइट मतलब सेक्सेस क्या होंगे, सेम इंडिविजुअल में आपके मेल एंड फीमेल दोनों ही क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मिलेंगे, अलग अलग इंडिविजुअल नहीं मिलेंगे, अलग अलग मेल और फीमेल नहीं मिलेंगे, एक ही इंडिविजुअल में आपके क्या मिलेंगे, दोनों मेल फीमेल के पार्ट्स देखने को मिलते हैं। सो दीज आर हार्माफ्रोडाइट। हार्माफ्रोडाइट का मतलब है कि इनके जो मेल और फीमेल है वो अलग नहीं होते, एक ही इंडिविजुअल है जो मेल और फीमेल दोनों गैमेट प्रोड्यूस करता है। रिप्रोडक्शन यहाँ पे मेन ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, राइट, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। डेवलपमेंट क्या रहती है, इनडायरेक्ट रहती है। एग्जाम्पल्स क्या है, प्लूरोब्राकिया एंड टिनोफ्लाना। यस, ये एग्जाम्पल्स आपको याद कर लेने हैं। इसके बाद बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स, इसकी बात करते हैं टीनोफोरा की, राइट। देखो ये टीनोफोरा का डायग्राम आपका यहाँ पे गिवन है, राइट। यस, टीनोफोरा का डायग्राम गिवन है, प्लूरोब्राकिया आपका है, ये जो ये डायग्राम दिया है प्लूरोब्राकिया का डायग्राम यहाँ पे दिया गया है, राइट। यस, और यहाँ पे आपको एक और जो यहाँ पे आपको मेन टीनोफोरा में देखने को मिल रही होगी, तो यहाँ पे आपको ये 8 प्लेस देखने को मिल रही है, राइट। यस, ये भी इसकी एक इम्पोर्टेंट फीचर है। इसके बाद आप बात करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थिस की, राइट, प्लेटीहेल्मिन्थिस की। प्लेटीहेल्मिन्थिस में मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ कि क्या क्या आपको करना है, क्या क्या यहाँ पे मेन रहता है। प्लेटीहेल्मिन्थिस में आपका मेन रहते हैं फ्लैट वर्म्स। क्या रहते हैं, फ्लैट वर्म्स। डायरेक्ट पूछा जाता है कि फ्लैट वर्म्स कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं, तो कौन से फाइलम से फ्लैट वर्म्स बिलोंग करते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थिस से करते हैं, राइट, प्लेटीहेल्मिन्थिस से करते हैं। दिस इज काइंड ऑफ सिंपल, राइट। सो ये प्लेटीहेल्मिन्थिस से बिलोंग करते हैं, राइट। उसके बाद आता है कि जो प्लेटीहेल्मिन्थिस हैं वो मोस्टली क्या रहते हैं, राइट, डोर्सोवेंट्रली फ्लैट रहते हैं, इसलिए इनको फ्लैट वर्म्स बोलते हैं। और ये एंडोपैरासाइट एनिमल्स हैं। क्या है ये, एंडोपैरासाइट एनिमल्स हैं। एंडोपैरासाइट का मीनिंग है कि ये होस्ट की बॉडी में इंटरनल ऑर्गन में एंटर कर जाएंगे, है ना, और वहां पे अपना पैरासिटिज्म करेंगे, है ना, वहां से अपना न्यूट्रिशन लेंगे, वहां पे अपनी रिप्रोडक्शन करेंगे। सो दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट, मतलब कि जो होस्ट है उसके इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर में ये रहेंगे। एक होता है एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट वो होते हैं जो बॉडी के सरफेस पे, जो स्किन पे मिलते हैं, ये क्या है, ये एंडोपैरासाइट है ना। यस, इवन ह्यूमन के केस में भी ये एंडोपैरासाइट की तरह बिहेव करते हैं, हमारे लिए भी ये पैरासाइट है प्लेटीहेल्मिन्थिस, राइट। और ये फर्दर ऐसे क्या करते हैं, डिजीज कोज करते हैं, राइट। यस, एंड इनकी सिमेट्री क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री है। इससे पहले हमने जो किया पोरीफेरा उसमें एसिमेट्रिकल था, वो तो सिलेंट्रेटा किया, देन टीनोफोरा किया, वो दोनों क्या थे, वो दोनों रेडियली सिमेट्रिकल थे। अब ये जो बाइलेटरल सिमेट्री है ये फर्स्ट टाइम हमें प्लेटीहेल्मिन्थिस में देखने को मिली। तो अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि बाइलेटरल सिमेट्री फर्स्ट टाइम आपको कहां पे देखने को मिलती है, तो आपको आंसर टिक करना है कि प्लेटीहेल्मिन्थिस में हमें फर्स्ट टाइम बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है, राइट। बाइलेटरल सिमेट्री आपको फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखने को मिलेगी, राइट। देन दे एग्जिबिट ऑर्गन लेवल, ओके। इनकी जो लेयर्स है, कितनी जर्मिनल लेयर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, 3।
राइट, तीन, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो ये क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक आपको कहां पे देखने को मिलती है, राइट, सो दिस इज अगेन यू आर गोइंग टू सेलेक्ट द प्लेटीहेल्मिन्थेस, राइट, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि डिप्लोब्लास्टिक थे, यहाँ पे फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, राइट। फिर ये रहते हैं एसिलोमेट, एसिलोमेट रहते हैं क्योंकि यहाँ पे बॉडी कैविटी अभी नहीं बनी है ना, राइट। देन दे एग्जिबिट ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट टाइम ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको कहां पे देखने को मिला, अगेन आपको टिक करना है प्लेटीहेल्मिन्थेस, राइट, दोबारा से आपको क्या टिक करना है, प्लेटीहेल्मिन्थेस, राइट। फिर बात करते हैं हुक्स एंड सकर्स की, यहाँ पे जो कि पैरासिटिक फॉर्म है, राइट, तो इनके अंदर क्या रहते हैं, हुक्स रहते हैं और सकर्स रहते हैं, राइट, ताकि वो अपने आप को अटैच कर पाए होस्ट से और वहां से न्यूट्रिशन ले सकें, राइट। यस, सो हुक्स एंड सकर्स रहते हैं। न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन जो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है वो बॉडी सरफेस से देखने को मिलता है, राइट। यस, फ्लेम सेल्स रहते हैं यहाँ पे इनकी ऑस्मो रेगुलेशन के लिए और एक्सक्रीशन के लिए। डायरेक्ट पूछा जाता है पेपर में कि फ्लेम सेल्स आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो आपको टिक करना है कि प्लेटीहेल्मिन्थेस में हमको क्या देखने को मिलते हैं, फ्लेम सेल्स देखने को मिलते हैं। फ्लेम सेल्स का फंक्शन क्या रहता है ये भी पूछा जाता है कि फ्लेम सेल्स का फंक्शन क्या रहता है, मेन फंक्शन, तो इनका मेन फंक्शन रहता है ऑस्मो रेगुलेशन में और एक्सक्रीशन में, है ना, एक्सक्रीशन में, राइट। सो प्लेटीहेल्मिन्थेस में फ्लेम सेल्स मिलेंगे और उनका फंक्शन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में रहता है। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन भी, तो आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद बात आती है जो इनके सेक्सेस होते हैं, दे आर नॉट सेपरेट, जो इनके सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट नहीं होते, तो ये क्या रहते हैं, अगेन हम प्रोडक्टिक रहते हैं, है ना, राइट। दोनों मेल फीमेल पार्ट एक ही इंडिविजुअल में आपके यहाँ पे देखने को अगेन आपको मिलेंगे, है ना। जो फर्टिलाइजेशन है, राइट, जो प्लेटीहेल्मिन्थेस की जो फर्टिलाइजेशन है वो अगेन कैसी फर्टिलाइजेशन है, यहाँ पे इनकी जो फर्टिलाइजेशन है वो भी क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, राइट। यस, इंटरनल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, राइट। देन इनकी जो डेवलपमेंट है, राइट, इनकी जो मेन डेवलपमेंट है वो कैसी होगी, राइट। इनकी जो डेवलपमेंट है वो भी इनडायरेक्ट है कि मल्टीपल लार्वल स्टेज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, डेवलपमेंट कैसी है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है ना, राइट, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर बात करें हम, इसका एक मेंबर है प्लनेरिया, राइट, इसका एक इंपॉर्टेंट मेंबर है प्लनेरिया। प्लनेरिया में हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, मतलब ये अपने बॉडी पार्ट को वापस से क्या कर सकता है, वापस से बना सकता है डैमेज होने पे, तो इसके अंदर रीजनरेशन की कैपेसिटी बहुत हाई होती है, राइट। तो प्लेनेरिया, राइट, प्लेनेरिया में हाई रीजनरेशन कैपेसिटी रहती है और प्लेनेरिया किसका मेंबर है, प्लेटीहेल्मिन्थेस का मेंबर है, ये आपको याद रखना है, राइट। उसके बाद आपको कुछ एग्जाम्पल्स याद रखने हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल इज टीनिया, राइट, टीनिया इसका एग्जाम्पल है टेप वर्म, एंड फेसियोला, फेसियोला भी इसका एग्जाम्पल है लिवर फ्लूक, राइट, जो कि एंडोपैरासाइट होते हैं हमारे ह्यूमन के केस में भी, है ना। तो ये आपको याद रखना है। टीनिया का कॉमन नेम आपको याद रखना है, डेट इज टेप वर्म। फेसियोला का कॉमन नेम याद रखना है, डेट इज लिवर फ्लूक, राइट। यस, अब हम देखते हैं डायग्राम फॉर प्लेटीहेल्मिन्थेस। ओके, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस, राइट। यस, आपको यहाँ पे दिखाया गया है, दो डायग्राम आपको दिखाए गए हैं। एक आपको दिखाया गया है क्या, फेसियोला, डेट इज आपका लिवर फ्लूक दिखाया गया है, दूसरा आपको दिखाया गया है टीनिया। तो जो ये लेफ्ट साइड पे दिखाया गया है, ये वाला जो फ्लैट आपको वर्म दिखने को मिल रहा है, ये राइट, ये आपका है टेप वर्म, जिसको हम टीनिया भी बोलते हैं। और जो राइट साइड पे दिखाया गया है दिस डायग्राम, दिस इज योर फेसियोला, राइट, जिसको हम बोलते हैं लिवर फ्लूक भी, राइट। सो दिस इज फेसियोला एंड हियर ऑन द लेफ्ट साइड दिस इज व्हाट, दिस इज टीनिया। सो ये दो डायग्राम्स आपको अच्छे से याद रखने हैं, ये एग्जांपल्स आपको अच्छे से याद रहने चाहिए कि प्लेटीहेल्मिन्थेस में क्या क्या एग्जांपल्स रहते हैं। इसकी इंपॉर्टेंट
की फीचर्स आपको याद रखनी है ना, राइट। So with this, we have completed platyhelminthes as well, and today we have discussed kingdom Porifera, kingdom Animalia, phylum Porifera we have discussed, then we have discussed Coelenterata phylum, Ctenophora and Platyhelminthes. So इस तरह हमने किंगडम एनिमेलिया के कितने 4 अलग अलग फाइलम हमने डिस्कस करे, उनकी की फीचर्स डिस्कस करी, उनके एग्जाम्पल्स डिस्कस करें जो आपके रिपीटेडली पूछे जाते हैं पेपर्स में, राइट। यस, ये बहुत बार आपके पूछे जाते हैं, और जो मेन सोर्स हम फॉलो कर रहे हैं इसके लिए वो आपकी एनसीईआरटी है, क्योंकि वी ऑल नो एनसीईआरटी इज द मस्ट फॉर योर नीट एग्जाम, राइट। उसके बिना तो प्रिपरेशन है ही नहीं ना, है ना। तो आपका इस तरह से इंपॉर्टेंट पार्ट आपका रिवाइज हो गया, कवर हो गया, और आपकी एनसीईआरटी भी कवर हो गई। So this is all for this session. If you like the video, do like, share and subscribe. Stay connected with Brainipedia skills for session like this, right? Yes. So we'll meet we'll meet in our next session. Until then, take care, prepare well.